एक महात्मा जी जंगल से गांव में आए, पेड़ के नीचे बैठ गए। लोग इकट्ठा होने लगा। लोग पूछने लगा कि क्या बात है। महात्मा जी कहें, मैं हिसाब करने आया हूँ, किसको कितना देना है, किसको नसीब में कितना अनाज देना है, इसका मैं हिसाब करने आया हूँ। लोगों ने पूछा, मेरे नसीब में कितना है, मेरे नसीब में कितना है। महात्मा जी सबको बताते गए। एक आदमी ने कहा कि ये सब कुछ नहीं, ऐसे ही ये झूठा है। महात्मा जी से पूछा वह आदमी कि मेरे नसीब में कितना है महात्मा जी। महात्मा जी कहें, देखे और कहें, तुम्हारे नसीब में 25 मन है। आदमी ने कहा ठीक है, लिख लीजिए। महात्मा जी लिख लिए, चले गए। महात्मा जी कहें कि जब फसल तैयार हो जाएगा खलिहान में तो फिर मैं आ जाऊंगा, और चले गए। फसल तैयार हो गया सबके खलिहान में। फिर महात्मा जी आए और बैठ गए पेड़ के नीचे, सबको बताते गए। वो आदमी ने पूछा, मेरे नसीब में कितना है महात्मा जी। तो महात्मा जी ने देखा और कहा, तुम्हारे नसीब में 25 मन है। आदमी ने कहा, चलिए तौल लीजिए। महात्मा जी ने कहा, चलो तौल लो। आदमी के सामने उसका अनाज का ढेरी तौलाने लगा खलिहान में। 25 मन ही हुआ, एक दाना ज़्यादा नहीं हुआ। आदमी रोने लगा, कहने लगा कि 25 मन तो मेरे नसीब का था, और मैंने जो दूसरे के खेतों में से चोरी किया, मक्का चोरी किया, अरहर चोरी किया, मसूर चोरी किया, वो सब कहाँ चला गया। देखिए मेरे हाथ फूट गए हैं, मेरी पाँव फूट गए हैं, वो मेरी चोरी का अनाज कहाँ चला गया महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा कि देखो मेरा भी हाथ फूट गया है, मेरा भी पैर फूट गया है, कांटे चुभ गया है। तो वो आदमी ने पूछा कि आप क्या करते थे। तो महात्मा जी ने कहा कि जब तुम चोरी करके दूसरे के खेतों में से अपने खलिहान में रखते थे, और जब तुम सो जाता था, तुम्हारे खलिहान से उठाकर मैं उन्हीं के खेतों में रखाया करता था। देखो, महात्मा जी ने कहा कि देखो, यहाँ तो इस संसार में तुम्हें ये हाथ पांव फूटे, इसका सज़ा, ये सज़ा तो तुम्हें अलग मिला, और चोरी का सज़ा तुम्हें उस मालिक के घर में भी मिलेगा। जिसको जितना नसीब में रहता है उतना ही मिलता है। एक दाना भी नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, और न ही समय से पहले किसी को कुछ मिलता है।